भगवद गीता के साथ हम लोग यात्रा कर रहे हैं। भगवद गीता की यात्रा में जब हम चलते हैं तो हमको कुछ बातें हमेशा याद रखनी है कि ये एक संवाद सिलसिलेवार ढंग से चलता हुआ है। जो सामने है अर्जुन, उसके मन के उतार चढ़ाव के साथ चलती हुई ये यात्रा है। ये भी बात याद रखनी है। और जो बातें हम अभी तक कर आए हैं उन बातों को भी अपने अंदर स्मरण में रखना उचित होगा। तभी सारे प्रसंग जो आगे आएंगे वो समझ में आएंगे कि ये बात क्यों उठी, ये तब कही गई तो क्यों कही गई, इसका आशय क्या था। अब पिछले सेशन में हमने इस सूत्र पर, इस श्लोक पर सेशन समाप्त किया था कि व्यक्ति को कर्म का स्वरूप जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति अत्यंत कठिन है, अत्यंत गहन है कर्म की गति। कर्म अकर्म विकर्म के इस विस्तार को श्री कृष्ण सामने रखते हैं। ये उचित ही होगा कि इसको हम विस्तार से जाने समझें। कर्म के बारे में बात बहुत होती है, बहुत चर्चा होती है कर्म के बारे में, लेकिन जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म की गति बहुत गहन है, कर्म की गति बहुत कठिन है, उसको ठीक ठीक लोग नहीं जानते। तो श्री कृष्ण इसलिए ही इस कर्म को सरल बनाने के लिए, उसको स्पष्ट करने के लिए हमारे सामने कर्म के बारे में एक विस्तार की दृष्टि रखते हैं कि कर्म को समझो, विकर्म को समझो, अकर्म को समझो। और हमें बहुत कठिनाई में अगर नहीं जाना है, चीज़ों को सीधा रखना है, तो बातों को बहुत ही सचेतनता से समझना होगा। श्री कृष्ण किसी बात को उलझाने के लिए कोई बात तो कह नहीं रहे हैं, उनका उद्देश्य सुलझाना है। तो ये न समझें कि जब वो कोई टर्मिनोलॉजी उठाते हैं, कोई व्याख्या देते हैं, तो उससे बात और जटिल हो जाएगी। नहीं, उससे बात और सरल हो जाएगी। कर्म जो हमारे भीतर से स्वतः स्फूर्त घटनाएं घटती हैं, वो कर्म है। विकर्म जो सब प्रतिक्रिया स्वरूप हमारे कर्म होते हैं। एक्शन है एक और एक है रिएक्शन। विकर्म प्रतिक्रिया है, रिएक्शन है। अब ये प्रतिक्रिया कहीं से भी हो सकती है, बाहरी किसी भी चीज से प्रतिक्रिया सामने आ सकती है। कोई व्यक्ति हो, घटना हो, शब्द हो, कोई भी बाहरी आयोजन जो हमारे किसी कर्म को गतिमान करता है, सक्रिय करता है, उत्तेजित करता है, वो विकर्म की श्रेणी में आएगा। हम आम व्यक्ति का जीवन अगर देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि उसका करीब करीब पूरा जीवन विकर्म में ही बीतता है। वो प्रतिक्रिया ही करता है, क्रिया तो करता ही नहीं। अकर्म वो स्वतः स्फूर्त घटते हुए कर्म हैं जिनसे कर्ता का भाव विलीन हो गया है, गायब हो गया है। स्वतः स्फूर्त घटते हुए कर्म भी अपने साथ कर्ता का भाव ला सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति को लग सकता है कि मैं ऐसा कर रहा हूं। अकर्म एक उच्चतम अवस्था है जहां पर श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म तो घट रहे हैं स्वतः स्फूर्त, व्यक्ति के भीतर से आ रहे हैं, और अब
वहां से कर्ता का भाव भी विलीन हो गया है, वो अकर्म की स्थिति हो गई। ये तीन चीजें, वो एक्शन, रिएक्शन एंड एक्शन विदाउट द डूअर, ये सारी चीजें वो स्पष्ट कर दे रहे हैं। यहां के बाद अब श्री कृष्ण अगले श्लोक में कहते हैं, श्री कृष्ण यहां पर कहते हैं, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वो मनुष्य समुदाय में बुद्धिमान है और वो योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। एक मानवीय चेतना की आत्यंतिक ऊंचाई श्री कृष्ण यहां पर लेते हैं। बात जो बड़ी समझने जैसी है वो कह रहे हैं, लेकिन इतनी बात समझ लेने के बाद वस्तुतः समझने के लिए कुछ शेष रहता नहीं है। लेकिन गीता लोग पढ़ते चले जाते हैं और जो सार है उसको पता नहीं समझते हैं कि नहीं समझते हैं। गीता देखिए कोई ऐसे टेक्स्ट बुक नहीं है कि हम उसको एक एक श्लोक को हमें कोर्स की तरह समझाएं। समझकर भी क्या होगा, टेक्स्ट बुक कितनी लोग पढ़ते हैं, क्या होता है, कुछ नहीं होता। उसको जीवन में उतार लेना है। कर्म पर ही सारी दुनिया टिकी है और कर्म को समझ लिया तो जीवन गतिमान होगा और ये सारा जो खेल है हमारा समझने समझाने का, ये विदा हो जाएगा। अब यहां पर जो ये ऊंचाई श्री कृष्ण ले रहे हैं वो देखिए, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म। वो मनुष्य समुदाय में बुद्धिमान है और वो योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। समस्त कर्मों को करने वाला अर्थात वो क्रिएटर हो जाता है, अर्थात वो योगी, वो प्रज्ञावान व्यक्ति, वो परमात्मा सदृश ही हो जाता है, वो परमात्मा जैसा ही हो जाता है, या कहें कि वो परमात्मा ही हो जाता है। सब कुछ वो करने वाला हो गया। कर्म में अकर्म, कर्म करते हुए अकर्ता के बोध में ठहरे रहना, यह है कर्म में अकर्म की स्थिति। कर्म तो सारे हो रहे हैं, लेकिन मैं करने वाला नहीं हूं। सब बस हो रहा है उस अस्तित्वगत सोर्स से, वहीं से सब संचालित है, घट रहा है, हो रहा है। इस बात को जो देखता है बुद्धिमान व्यक्ति है। इस बात को जो देखता है वो बहुत ही प्रज्ञावान व्यक्ति है। बुद्धिमान श्री कृष्ण कह रहे हैं उसे। यहां तक बात तो ठीक है, हालांकि इस ऊंचाई पर आने के लिए भी व्यक्ति को समझ की तमाम सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं कर्म में अकर्म को देखने के लिए, क्योंकि सारा जगत तो इसी में उलझा हुआ है, कर्ता में ही उलझा हुआ है, डूअर में ही उलझा हुआ है कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, दूसरे ऐसा कर रहे हैं, दूसरे ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो ये करने न करने के जितने जाल हैं ये सब उलझे हुए हैं। इसी यात्रा में कोई व्यक्ति जो बहुत ही संवेदनशील होता है, बहुत प्रतिभाशाली होता है, वो धीरे धीरे यात्रा करते हुए उस मुकाम तक पहुंचता है जहां वो देख पाता है कि हाँ, घटनाएं घट रही हैं, परिस्थितियां बन रही हैं, कृत्य हो रहे हैं, लेकिन करने वाला कोई नहीं है। वो स्पष्ट इस बात को देख पा रहा है। ये स्थिति भी इनलाइटनमेंट की स्थिति है, बोध की स्थिति है। जिस व्यक्ति के भीतर कर्म में अकर्म देखने की अवस्था ठहर गई, निरंतर बनी हो गई, निरंतर बनी रहती है, वो उसी के साथ चलता है, उस व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जागृत है, इनलाइटेंड है, कृष्ण के शब्दों में बुद्धिमान है, प्रज्ञावान है।
लेकिन जैसे बोध की स्थितियों में भी गहराई अलग अलग तलों पर घटती बढ़ती रहती है, तो यहां पर भी गहराई अभी और बढ़ेगी। कर्म में अकर्म को देख लिया, फिर अकर्म में कर्म को भी देखा। अकर्म में कर्म को देखने की स्थिति प्रायः थोड़ी कठिन हो जाती है। व्यक्ति को यहां तक तो समझ के साथ यात्रा करते करते पहुंचना आसान लगता है कि सब कर्म हो रहे हैं और मैं करने वाला नहीं हूं। कर्म में अकर्म आ गया। अकर्म में कि मैं करने वाला नहीं हूं, यह स्थिति तो दिख रही है, अकर्ता पूरा भीतर दिख रहा है, और फिर भी उसे दिख रहा है कि सब कर्म मेरे माध्यम से ही संचालित हो रहे हैं। पहली स्थिति में व्यक्ति स्रोत के साथ, उस सोर्स के साथ, अपने चैतन्य के साथ एक अंतरंग संबंध में गया है। उसने उस स्रोत के, उस चैतन्य के कार्य व्यापार को देख लिया है। तो कर्म में उसने अकर्म को देख लिया। दूसरी अवस्था बहुत गहन अवस्था है, जब व्यक्ति स्रोत जैसा ही हो जाता है। अभी क्या है कि एक वैयक्तिक चेतना है और निर्वैयक्तिक चेतना है, पर्सनल कॉन्शियसनेस और इम्पर्सनल कॉन्शियसनेस। इम्पर्सनल का उसको पूरा एहसास हो गया है, इम्पर्सनल का, निर्वैयक्तिक का पूरा बोध हो गया है, और वो अपनी वैयक्तिकता में पूरी निर्वैयक्तिकता के बोध के साथ चलता है। तो ये कर्म में अकर्म की स्थिति हुई। फिर जब वो निर्वैयक्तिकता में ठहर ही जाता है, वो स्रोत में पूरी तरह निमग्न ही हो जाता है, तो उसकी निर्वैयक्तिकता से भी एक वैयक्तिकता फूटती है। उसके स्रोत से भी कर्मों की एक धारा और या अनंत धाराएं फूटती हुई दिखाई देती हैं। यह है क्रिएटर की स्थिति, जिसको हम भारत में ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। ये उसकी स्थिति है कि जब हमारी वैयक्तिक चेतना इतनी भी वैयक्तिक नहीं रह गई, उसकी वैयक्तिकता, उसका पर्सनलाइजेशन पूरी तरह विलीन हो गया, और वो पूरी तरह निर्वैयक्तिकता में, पूरी तरह इम्पर्सनलाइजेशन में चला गया, अकर्ता का चरम। तो उसे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं होता कि ये मैं कर रहा हूं, ये मैं कह रहा हूं। लोगों को कर्ता कर्ता की समझ में यही तो सबड़चन होती है कि उनको लगता है कि फिर ये कैसे आराम से कह दें कि ये मैं कह रहा हूं, क्योंकि ऐसा तो लगता नहीं उनको लगता है कि भाई ये तो पता नहीं परमात्मा कर रहा है, स्रोत कर रहा है, या क्या हो रहा है। श्री कृष्ण को यहां पर हम देखें कि वो इस अकर्म में कर्म की अवस्था में बहुत ही सहजता से ठहरे हुए हैं। इसीलिए जब मौका आता है तब वो उस स्रोत की तरह, उस इम्पर्सनल कॉन्शियसनेस की तरह बोल पाते हैं कि मैं ऐसा करता हूं, मेरी शरण में आ जा, मैं इनको मार चुका हूं, मैं ऐसा कह चुका हूं, मैं ऐसा करता हूं, जो मुझे भजते हैं। किसे भजते? श्री कृष्ण किसी व्यक्तिगत ईश्वर की, व्यक्तिगत परमात्मा की अवधारणा के तो विरुद्ध ही हैं। वो अपने को कोई ऐसे नहीं दिखा रहे कि मैं कोई बड़ा विशेष हूं कि मुझे भजो, या जैसे वो कहते हैं जो मुझे जैसा भजता है मैं भी उसे वैसा ही भजता हूं। तो लोग कहेंगे ये एक पूर्ण ईश्वर की तरह बोल रहे हैं, यानी कि वो पूर्ण ईश्वर हैं, ऐसा लोग कहेंगे। तो गलत भी नहीं है बात, उस स्थिति में वो पूर्ण ईश्वर हैं। लेकिन हर कोई जो उस निर्वैयक्तिक ऊंचाई पर होता है वो वही है, वो स्रोत ही है। श्री कृष्ण एक परिपूर्ण स्रोत की तरह ही बात कर रहे हैं।
टोटल इम्पर्सनल कॉन्शियसनेस, एक शाश्वत नियम की तरह। इसीलिए गीता को जब हम देखें तो कई बार हमको कई चीजें बड़ी अड़चन में डालेंगी कि श्री कृष्ण इतनी सहजता से कैसे कह देते हैं। हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी महात्मा को, किसी भी गुरु को ऐसे बात करने में बहुत अड़चन में पाते हैं, बड़ी मुश्किल में पाते हैं। वो हमेशा कहेगा कि ईश्वर करेगा, भगवती करेंगी, परमात्मा करेगा, शिव करेंगे, गुरु की टेक ले लेगा तो हमारे गुरुदेव करेंगे, हमारे ये करेंगे, क्योंकि वो अपने को उस निर्वैयक्तिक अवस्था में पाता ही नहीं है कि कभी कि वो आराम से कह सकेगा हाँ मैं करूँगा, मैं कर दूंगा, हो जाएगा, ऐसा मैं करता हूं। श्री कृष्ण किसी चमत्कार की उद्घोषणा नहीं कर रहे हैं कि मैं सारा चमत्कार कर दूंगा। श्री कृष्ण अकर्म में कर्म को देखने की चरम परम उच्चतम अवस्था में ठहर कर कह रहे हैं कि जो मुझे जैसा बचता है मैं भी उसे वैसा बचता हूं। शाश्वत नहीं। अब ये कहने में उनको कोई संकोच नहीं हुआ। सुनने में लोगों को लगता है ये बिल्कुल देखो ऐसे ही कहने की बात हो गई जैसे कोई परमात्मा कह रहा है। तो परमात्मा कह रहा है, लेकिन वो परमात्मा वो एक शरीर मन नहीं है जिसकी हम अवधारणा बनाते हैं, जो हम श्री कृष्ण की मूर्तियां लेकर घूमते हैं, मंदिरों में उनकी मूर्तियां बिठाते हैं। श्री कृष्ण के लिए वो कोई परमात्मा नहीं है। निर्वैयक्तिक चेतना, इम्पर्सनल कॉन्शियसनेस, वो स्रोत, वो बार बार बड़ी सहजता से वहां से आते जाते हैं। तो कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म। अकर्म में जब ठहर जाता है व्यक्ति तो कर्म सहज बहते हैं, उसके शरीर मन चेतना में एक लय आ चुकी होती है। बॉडी माइंड कॉन्शियसनेस एक रिदम में, सोचना नहीं होता उसको कि ये करें ये ना करें, कर्म बहते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा योगी जन सब कुछ को करने वाला हो जाता है। ऐसा वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है, क्योंकि कर्म तो होते ही रहेंगे, कर्म घटते ही रहेंगे, कर्मों की धारा तो बहती ही रहेगी। एक क्षण भी कर्म से रिक्त नहीं होगा ये जीवन। तो अब जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म की समझ में उस परम ऊंचाई में ठहर गया है, वो इस उधेड़ बुन, इस उलझन में भी नहीं पड़ता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो होना है वही होता है, जो होता है वही सही होता है। उसके शरीर मन चेतना में एक लय है। जैसे बादल घुमड़ते हैं, बरस जाते हैं, सूरज से किरणें जैसे स्वतः ही फैल जाती हैं, जैसे एक खिल गए फूल की सुगंध स्वतः ही चारों तरफ बिखर जाती है, ऐसे ही वो व्यक्ति हो जाता है। स्वतः ही सब हो रहा है। अकर्म से कर्म की विराट अनंत धाराएं फूटती चली जा रही, उसको कोई समस्या नहीं है। वो ये नहीं सोचता कि अब मुझे ये करना है ये नहीं करना है, मुझे ये करना चाहिए मुझे ये नहीं करना चाहिए। कोई किंतु परंतु कुछ नहीं है उसके पास। कोई नियम विकल्प बाहर से आए हुए जो भी हैं वो उसको बांधते नहीं। वो कर्ता, क्रिएटर, सर्जक के रूप में आ गया। आगे श्री कृष्ण कहते हैं तब यही बात और स्पष्ट हो जाती है। श्री कृष्ण की हर बात जो आगे आ रही वो पिछली बात को स्पष्ट करने के लिए, क्योंकि अगर जब बात जहां पर समझ ली जाएगी, किसी भी गुरु का देखो यही ढंग होता है, जो बात जहां समझ ली जाएगी वहीं पे विराम लग जाता है।
जो बात जहां पर नहीं समझी जाती उससे आगे फिर 4 बातें और कही जाती हैं। तो इस बात के आगे श्री कृष्ण कहते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो कहते हैं, जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। सत्य विरोधाभासी हो जाते हैं। यहां पर विरोधाभास की अनुगूंज है। एक तो कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, कर्म होते हैं, और फिर ये भी वो कहते हैं समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए। 2 बातें, कर्म भस्म भी हो गए, कर्म हो भी रहे। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म की एक और व्याख्या यहां पर श्री कृष्ण दे रहे हैं। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं। अब ये जो शास्त्र सम्मत शब्द आ जाता है, इससे कई लोगों को बड़ी समस्या खड़ी होती है। श्री कृष्ण किसी शास्त्र को नहीं मानते, एक बात ये ध्यान रख लें। शास्त्रों से चली हुई किसी बात को, शास्त्र यानी उनके लिए कोई किताब नहीं है कि वो किसी फला किताब में लिखा है। श्री कृष्ण का शास्त्र अंतरतम है। व्यक्ति की वर्तमान में ठहर गई जो चेतना है, वही श्री कृष्ण का शास्त्र है। तो जब वो शास्त्र सम्मत कर्म कहते हैं, ये जो अनुवाद शास्त्र सम्मत आया है, तो शास्त्र सम्मत अनुवाद तो किया है, लेकिन जो संस्कृत में पढ़ने पर लगता है, वहां भी शास्त्र की कोई ऐसी बात नहीं लगती। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडित बुधा। अनुवादक जो भी होते हैं, व्याख्याकार जो भी होते हैं, वो अपनी बातें तो डालते रहते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण पहले कहा है कि जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे भजता हूं। तो इसकी भी रोचक बात है कि जिसकी जैसी समझ होती है वो किसी भी बात को वैसे देखता है। और भगवत गीता पर तो ये बात और भी ज़्यादा लागू होती है कि व्यक्ति जैसी मनोदशा भावदशा समझ में होता है, वो भगवत गीता से वही अर्थ निकाल लेता है। श्री कृष्ण अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ते हैं गहरी और उच्चतम बातों को कहने के लिए। अब निकालने वाले उससे जो चाहे निकाल लें। तो शास्त्र सम्मत से कृष्ण का अभिप्राय यही है कि व्यक्ति के शरीर मन चेतना की लय में आए हुए जो कर्म है, वही उसका अंतर शास्त्र है। लोग कहेंगे कि देखो वेद बड़े गंभीर शास्त्र हैं, उनमें ये लिखा है। श्री कृष्ण के लिए कोई वेद मायने नहीं रखते। वो कहेंगे एक ही वेद मायने रखता है, वो है अंतर्वेद, जो हमारे जीवन की वेदना से उपजा हुआ ज्ञान है, जो हमारे अंतरतम में समाहित है, जो हमारे अंतरतम से फूटता है, वही वेद है। तो श्री कृष्ण के शास्त्र सम्मत कर्म हैं कि व्यक्ति के भीतर की प्रज्ञा से निकलते हुए जो कर्म है वो। अन्यथा तो किताबों में तो क्या क्या बेवकूफियां लिखी हुई हो सकती हैं, उनसे थोड़े कोई चलेगा। और शास्त्र तो इंसान ही बनाता है। हालांकि लोग जिद करते हैं कि नहीं, ये तो भगवान की किताब है, खुदा की किताब है और आसमान से उतरती है। इस तरह के लोग बेवकूफ़ियों की जिद करते हैं, तभी शास्त्र बनते हैं। वो कहते हैं देखो ये तो भगवान ने कहा। अब गीता भी कुछ लोगों के लिए शास्त्र है, क्योंकि कोई बात कोट करते हुए अगर कोई गीता कोट करके समझाना चाहे, देखो गीता में ऐसा लिखा है। अब श्री कृष्ण अगर आज बात कर रहे हो तो लिखा होगा गीता में, तो क्या करें, गीता में लिखा हुआ है।
मूल बात है हमारे अंतरतम से क्या आ रहा है, हमारे अंतरतम से, हमारे अंतर मन से क्या आ रहा है, हमारे शरीर और मन को लय में लाने वाला कौन सा कर्म है। और वहां पर भी वो कह रहे हैं कि बिना कामना और संकल्प, संकल्प यूं तो बड़ी अच्छी बात हमको जान पड़ती है कि संकल्प होना चाहिए जीवन में, लेकिन अगर हम संकल्प को भी समझने की चेष्टा करेंगे तो बात स्पष्ट होगी कि संकल्प माने क्या, कामना माने क्या। कामना तमाम इच्छाओं के जाल व्यक्ति को जो पकड़ते हैं। कुछ कामनाएं उसके भीतर निसर्ग से, प्रकृति से उतरती हैं और कुछ कामनाएं उसके भीतर बाहर से डाली जाती हैं। आज हम देखते ही हैं जो बाजार है, विज्ञापन है, वो भी हमारे अंदर कुछ कामनाएं डाल देता है। हमको उसके पहले पता ही नहीं होता कि हमको ये चीज़ भी चाहिए, लेकिन विज्ञापन होता है तो हमको पता चल जाता है ये चीज़ भी चाहिए। वो एक बाहर से आई कामना हो गई। भीतर से तमाम कामनाएं निसर्ग के तौर से भी उठ सकती हैं, जो सार्थक होती हैं वो बच जाती हैं, जो निरर्थक होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। हम कामनाओं के पीछे नहीं दौड़ते, मूल बात ये है। कामनाएं उठती गिरती रहती हैं अगर वो निसर्ग से आई हैं। संकल्प एक शक्ति है, ये निर्विवादित सत्य है, लेकिन जो संकल्प हम मानसिक रूप से बनाने की कोशिश करते हैं वो हमको सीमित कर देती है। जैसे मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये मानवीय संकल्प है। किसी धारणा पर खड़े हुए हैं, किसी विश्वास, किसी मत पर खड़े हुए हैं। लेकिन एक संकल्प की अंतर्निहित शक्ति है जो व्यक्ति को निरंतर चलते रहने का, निरंतर आगे बढ़ते रहने का साहस देती है, शक्ति देती है। वो संकल्प प्रकृति प्रदत्त है, चुनने जैसा है, और उस संकल्प के बिना काम नहीं चलता। निर्वाण के 9 सोपान पर जब मैंने बात की थी तो उसमें मैंने एक सोपान प्रगाढ़ संकल्प का भी लिया। पहले लिया हमने प्रामाणिक प्यास को, फिर गहन आशा को, और फिर लिया प्रगाढ़ संकल्प को। पहले तो हमारी प्यास प्रामाणिकता में जले हमारे भीतर, और फिर गहन आशा आए हमारे भीतर। गहन आशा अर्थात आशा और निराशा के परे जो हमारे भीतर की अवस्था होती है वो होती है गहन आशा की। ये दो स्थितियां जब आशा निराशा के परे और हमारी प्यास जलती हुई होती है तो हमको कहीं ले जाती है। तो उस यात्रा में चलते रहने की जो शक्ति है वो हमें प्रगाढ़ संकल्प से मिलती है। प्रगाढ़ संकल्प होता है अपने शरीर मन की शक्तियों को घनीभूत कर देना, इकट्ठा कर देना, कंडेंस कर देना। जो बिखरती हुई शक्तियां हैं चारों तरफ शरीर मन की, उनको हम जब इकट्ठा कर देते हैं तो प्रगाढ़ संकल्प बनता है। वो संकल्प तो उचित है, लेकिन संकल्प तब खतरनाक हो जाता है जब संकल्प किसी धारणा और किसी विश्वास और किसी मत से पैदा होता है। तब वो संकल्प सीमित करने लगते हैं। संकल्प ले लिया कि हम रोजे रखेंगे, हम ये खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, हम ये पहनेंगे, ये नहीं पहनेंगे। ऐसे संकल्प तो लेते हैं लोग। धार्मिक लोग बड़े सारे संकल्पों में चलते हैं, लेकिन हर संकल्प वहां पर उनको सीमित बना देता है। क्योंकि जब हम ये संकल्प ले लेते हैं कि हम इस दिशा में जाएंगे तो दूसरी दिशा से हमें पूरा अस्तित्व भी पुकार रहा हो तो हम उसको सुनने से वंचित हो जाते हैं। हमारे शरीर मन चेतना की धारा हमको किसी और दिशा में ले जा रही है, लेकिन हमने एक संकल्प पकड़ लिया है कि मुझे ऐसा करना है, तो वो कर्म उचित नहीं होंगे। श्री कृष्ण कहेंगे कि ये देखो, कर्म की धारा जो है, जो सीमित बनाने वाले संकल्पों से है, वो हमको मुश्किल में डालेगी। ऐसे संकल्पों में नहीं जाना है। इसीलिए आगे वो कह देते हैं जिसके
समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए। यानी कि ज्ञान की, बोध की, अवेकनिंग की, जागृति की, उसके भीतर एक ऐसी लपट जल रही है, आग जल रही है, जिसमें जो तात्कालिक कर्म उठते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये सब जल के राख हो गए। अब उससे जो होना होता है वही होता है। अब जो होना है वही होता है कि पहले पड़ाव पर सीमित करने वाले संकल्पों से बचना भी जरूरी हो गया। अब मान लो हमें किसी मीटिंग में जाना है, हमने संकल्प बना लिया हमको इस मीटिंग में हमको बैठना ही है, हमको बात करनी ही है, शामिल होना ही है। शरीर और मन हमको किसी दूसरी दिशा में खींच रहे हैं कि थोड़ा विश्राम चाहिए, थोड़ा ठहरना है। हम ठहर नहीं रहे, हम शरीर और मन पर दबाव डाल रहे हैं क्योंकि हमने संकल्प को अपने भीतर जगह दी। संकल्प किसी विचार पर खड़ा है, संकल्प किसी धारणा पर खड़ा है कि ऐसा होना ही चाहिए, बहुत जरूरी है। जीवन में क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है, हम कहाँ तय करते हैं और कैसे तय होता है? लेकिन हम किसी अवधारणा से जब ग्रस्त हो जाते हैं, वो अवधारणा हमारी महत्वाकांक्षा की हो सकती है, सही गलत के हमारे अपने मायने जो हमने पैदा किए हैं उनकी हो सकती है, और तब शरीर मन हमको किसी और ढंग से पुकार रहा हो तो हमको पुकार सुनाई नहीं देती। हम जबरदस्ती का एक कर्म करते हैं और पता चला शरीर को लैप्स, मन को लैप्स, ढह गया। कितने लोग ऐसी तमाम बीमारियों में, दुर्घटनाओं में घिर जाते हैं कि उनके पास उनका अपना एक संकल्प था और संकल्प उनका उनकी किसी कामना पर खड़ा था। कामना चाहे वो सांसारिक हो, धार्मिक हो, कोई भी कामना हो, कामना ही थी। अगर मैं ये कामना लेकर भी चलता हूं कि मुझे सबको जागरण देना है, मुझे सबको जागृति देनी है, बोध देना है, तो ये भी कामना ही है। और इस कामना के लिए मैं बहुत सारे संकल्प बना सकता हूं कि मैं ऐसा ही करूंगा, मैं ऐसे ही इस समय में बात करूंगा ही करूंगा। तो वो संकल्प सीमित कर देगा, फिर वो उस विराट कर्म को नहीं होने देगा जो अस्तित्व की उस विराटता से अवतरित हो रहा होगा। अगर मैं सहजता से बह रहा होऊंगा उस अस्तित्वगत धारा, उस निर्वैयक्तिक चेतना के साथ, तो मैंने कहा भी होगा कि ये मैं कर्म ऐसा करूंगा, और शरीर मन कुछ और खिंचाव भीतर ले आएगा तो मैं नहीं करूंगा। मैंने कहा कि मैं 7 बजे लाइव में बैठूंगा, शरीर ने कहा कि नहीं बैठना है, शरीर बिल्कुल धक्का दे रहा है, तो इस संकल्प को छोड़ा जा सकता है। क्योंकि आज अगर इस संकल्प को छोड़ देंगे तो आने वाले दिनों तक हम बैठे रह सकते हैं, और हम संकल्प को पकड़ लेंगे तो पता चला बीमार पड़े 15 दिन, महीने भर। कभी कभी लोग बड़ी गंभीर दुर्घटनाएं, बीमारियां उनके शिकार हो जाते हैं संकल्प के पकड़ लेने के कारण। तो इसीलिए श्री कृष्ण कह रहे संकल्प और कामना से रहित कर्म करने हैं। तब कैसे कर्म करने हैं? अस्तित्वगत, एग्जिस्टेंशियल, अस्तित्वगत कर्म। और जो उस क्षण होगा वो परिपूर्ण होगा, वो झूठ नहीं होता। जैसे श्री कृष्ण ने कह दिया, उनके व्यक्तित्व को देखिए, उन्होंने कहा कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, तो वे गप नहीं हाँक रहे हैं, वो कोई लफाजी नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल समझ के साथ, पूरे होश के साथ ये बात कह रहे हैं, ये वचन दे रहे हैं कि देखो मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। क्योंकि उनके अंदर से बिल्कुल वही आ रहा है कि हथियार नहीं उठाना है। लेकिन एक फिर परिस्थिति बदल जाती है और वो परिस्थिति उनको पुकारती है कि हथियार उठाना आवश्यक है, नहीं उठाओगे तो अनिष्ट होगा। तो उस समय वो फिर अस्तित्वगत उस पुकार के साथ, उस आमंत्रण के साथ बहते हैं और हथियार उठा लेते। वो उस समय भी सत्य हैं, उस समय भी सत्य थे पहले भी, और उस समय भी परिपूर्ण थे, इस समय भी परिपूर्ण है। क्योंकि जब उन्होंने कहा कि हथियार नहीं उठाऊंगा, तब अस्तित्वगत धारा उनके अंदर से ऐसे ही बह रही थी, और जब उन्होंने उठाया तब अस्तित्वगत धारा वैसे ही बह रही थी। बीच में कोई संकल्प नहीं आया, बीच में कोई कामना नहीं आई।
अगर वो आम बाबाओं जैसे संकल्प वाले होते तो कहते देखो भाई, हमने वचन दे दिया है, कसम खा ली है, संकल्प ले लिया है, नहीं उठाना तो नहीं उठाना, खत्म हो जाए, चीज नष्ट हो जाए, नहीं उठाना तो नहीं उठाना। श्री कृष्ण के लिए बातें मायने नहीं रखती। क्षण प्रतिक्षण बदलते हुए जीवन में, क्षण प्रतिक्षण बदलती हुई परिस्थितियों में वो अस्तित्वगत धारा ही तय करेगी कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। इसीलिए संकल्पों और विकल्पों में फंसा हुआ व्यक्ति उलझ के रह जाता है। धार्मिक लोग तो उलझे हुए ही हैं, बाकी लोग जो और हैं वो और तरह तरह के संकल्पों में उलझे हुए हैं। कर्मों की जो धारा है, जिसमें कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म बहता है, वो एक समग्र धारा है। जब पूरा अस्तित्व, पूरा समग्र जीवन उस धारा में साथ में बहता है और व्यक्ति के भीतर से वो धारा निकलती है, वो महत्वपूर्ण होती है। छोटे मोटे संकल्प तो हमको कहीं का कहीं पहुंचा देते हैं, बल्कि भटका देते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। ज्ञानी जन, जो समझदार लोग हैं, ज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं, वो भी उसको ज्ञानी मानते हैं, पंडित मानते हैं, समझदार मानते हैं। क्योंकि अज्ञानी जन किसी को पंडित माने, अज्ञानी जन किसी को ज्ञानी माने, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। क्योंकि अज्ञानी जन किसको पंडित मानेंगे, ये बात श्री कृष्ण साफ समझते हैं कि जो संकल्प की आग में धधकता हुआ होगा कि मैं ऐसा ही करूंगा, कहते हैं ये है महापुरुष। और किसी भी बात पर वो बिल्कुल एक मैनियाक पर्सन की तरह अड़ जाएगा कि ये ऐसा ही है, अज्ञानी लोगों को वो बड़ा पंडित लगेगा। इसीलिए वो तमाम लोग जो किसी मैनिया के शिकार होते हैं, नार्सिसिज्म के बहुत ही गंभीर पेशेंट होते, बीमार रोगी होते, वो लोग अक्सर गुरु बन जाते हैं और उनकी बड़ी मान्यता हो जाती है। वो इतने नार्सिसिस्ट हैं, इतने मैनियाक हैं कि जो बोलते हैं धुआंधार और बड़े ही जोर शोर से निसंकोच बोलते हैं, तो लोगों को लगता है कि कितनी ताकत है। ज्ञानी व्यक्ति थोड़ा संकोच से बोलता है, अज्ञानी व्यक्ति बेवकूफ़ी की बातें भी बड़े ही कमाल के आत्मविश्वास से बोलता है। तो अज्ञानियों की मान्यता क्या है, श्री कृष्ण कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बहुत चीजों को मानते हैं। लेकिन जब पहले अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म को कोई जानकर आगे बढ़ गया, फिर जिसके कर्म उसके भीतर की ज्ञान की अग्नि से, उसके भीतर के बोध से भस्म हो गए हैं, और वही व्यक्ति किसी संकल्प और कामना से रहित होकर कर्मों को होने देता है, अर्थात उस अस्तित्वगत शाश्वत नियम से ही सब कुछ संचालित होने देता है, वो सचमुच में पंडित है, ज्ञानी है। तो ज्ञानी जन भी उसको पंडित कहते हैं, कहते कि ये है व्यक्ति जो समझ के चल रहा है, अस्तित्वगत धाराओं के साथ चल रहा है। कर्म तो होंगे, श्री कृष्ण कर्मों की वो जो गहन स्थिति की बात कर रहे हैं, वो यही गहन स्थिति की बात वो बता रहे हैं कि कर्म तो होंगे, लेकिन कैसे होंगे। कर्मों का इतना विशद विश्लेषण अपने आप में अनूठा है, अपने आप में अद्भुत है। कर्मों की चर्चा तो बहुत होती है, भगवत गीता भी बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जिस बारीकी से उतर रहे हैं, लोग उस बारीकी को देखते नहीं। क्यों नहीं देखते हैं? यहां पर श्री कृष्ण ने वो फिल्टर भी सामने रख दिए। क्योंकि अगर कोई मान लीजिए ये वचन पढ़ रहा है, कोई मुझे सुन रहा है
और उसके भीतर उसकी कोई कामना है तो वो अपनी कामना के फिल्टर से सुनेगा और पढ़ेगा। उसके भीतर कोई संकल्प का फिल्टर है तो वो अपने संकल्प के फिल्टर से देखेगा, पढ़ेगा, सुनेगा। संकल्प का फिल्टर कहाँ से आएगा? संकल्प का फिल्टर आएगा उसकी किसी अवधारणा, किसी मान्यता, किसी विश्वास या किसी मत के कारण। और ये सब क्या करेगा? ये व्यक्ति को सीमित बनाने का काम करेगा। व्यक्ति को होना है असीमित, और अगर असीमित उसको होना है तो उसे कामना और संकल्प के फिल्टर हटाकर ही अपने कर्मों को होने देना है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष समस्त कर्मों में तथा उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वो कर्मों को भली भांति करता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता है। बात को और स्पष्ट कर दिया उन्होंने, और सरल कर दिया। ना समझे वो अनाड़ी है, समझदार को तो इशारा काफी होता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो पुरुष समस्त कर्मों में तथा उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके, अब पुरुष स्त्री का अनुवाद नहीं लेना चाहिए कि पुरुष स्त्री कहाँ गई। जो व्यक्ति कर्म तो देखिए हो रहे हैं, वो हमारी प्रोग्रामिंग से हो रहे हैं। फल की आसक्ति ही परेशान करती है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि फल की आसक्ति का सर्वथा त्याग करके, त्याग नहीं करना, करना नहीं होता, फल बेमानी है। हम ये जानते हैं कि फल तो आएंगे, फल जैसे आने हैं वैसे आएंगे, तो फलों की हम परवाह बंद कर देते हैं क्योंकि फल आएंगे। कर्मों को अगर हमने सहजता से घटने दिया तो ऐसा कहाँ संभव है कि सुपरिणाम नहीं आएंगे। पानी में नमक घोलेंगे, पानी नमकीन हो जाएगा। पानी में मिठास घोलेंगे, पानी मीठा हो जाएगा। अब नमक घोलकर पानी को मीठा बनाने की आशा करेंगे तो ये फल से आसक्ति की बात होगी। हम जो हैं वही परिणाम हम तक आता है। हमारा जीवन हमारी ही प्रतिध्वनि है। तो फलों की इतर आकांक्षा करनी ही क्यों है? फलों की इतर आकांक्षा ही आसक्ति बनती है। मूल बात यही है कि फलों की आकांक्षा छोड़ दो, उनकी आसक्ति जो है। जितना अंधविश्वास का जगत है, जितना कर्मकांड का जगत है, जितना अनुयायियों का जगत है, वो इसी बात पर तो टिका है कि कर्म फलों की आसक्ति, व्यक्ति उसमें ग्रस्त है। वो अपने जीवन को नहीं देखता और मांग कुछ भी करता है। तो कहीं भी वो हाथ जोड़कर खड़ा है कि ऐसा कर दो, महाराज जी वैसा कर दो, गुरु जी वैसा कर दो, बाबा जी वो कर दो, भगवान जी ये कर दो, देवी जी ये कर दो, क्योंकि वो तो कुछ कर नहीं रहा है। बोया पेड़ बबूल का और आम के फल की आकांक्षा कर रहा है, तो कैसे फिर बबूल के पेड़ में आम लगेंगे? कर्म फल हमेशा जब हम आकांक्षा करते हैं तो हम जरा सा भी जाग कर देखेंगे तो हमको लगेगा कि आकांक्षा ही हमारी गलत है। हम क्यों आकांक्षा कर रहे हैं? संसार में हमको सम्मान चाहिए, तो क्या हम सम्मान देते हैं लोगों को? जीवन तो प्रतिध्वनि है, सम्मान देंगे, सम्मान लौट कर आ जाएगा। सबको जीवन में प्रेम चाहिए, प्रेम पाने के लिए वो बाबाओं, तांत्रिकों, जादूगरों और पता नहीं किन किन नमूनों के पास बैठे रहेंगे। लेकिन क्या तुम प्रेम बांटते हो? प्रेम बांटा है तो प्रेम लौट कर आएगा। प्रेम बांटा नहीं है और प्रेम लौट कर कैसे आ जाएगा? जीवन में वही तो आएगा जो हमने अपने भीतर से उठने दिया है। तो कर्म फल की इच्छा करने का मतलब ही क्या है? कर्म फल हम क्यों चाहेंगे? स्पष्ट है, यही होना है।
उठोगे तो उठ जाओगे, चलोगे तो चल जाओगे, गिरोगे तो गिर जाओगे, लेटोगे तो लेट जाओगे। आकांक्षा क्या करनी फल की, जो करोगे वैसा परिणाम तो आएगा ही आएगा। तो श्री कृष्ण इसीलिए कहते हैं कि कर्म के फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके, यानी कि उस बात की स्टुपिडिटी को देख लेना। ये स्टुपिड है आकांक्षा करना फल की, क्योंकि वो बिल्कुल स्पष्ट है, ऑब्वियस है कि यही हो रहा है। संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है। संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, अर्थात वो परिधि से केंद्र की ओर लौट गया है। संसार एक परिधि है जो एक कहानी पर घूमती है। हम संसार को जगत कहते हैं, संसार चक्र है, जैसे बुद्धा ने वो धर्म चक्र दिया, वो जीवन के चक्र का प्रतीक है। और जगत हम कहते हैं, जगत भी उस चक्र को ही कहते हैं। तो संसार एक परिधि की तरह है, एक चक्र की तरह पुनरावृत्ति में घूमता हुआ, रिपीटिशन में घूमता हुआ जीवन का ढंग। और रिपीटिशन में क्या घूम रहा है? कहानियां। तो यहां पर श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि संसार के आश्रय से रहित, अर्थात अपने फिक्शनल माइंड से, कहानी बनाने वाले मन से हटकर जो फंक्शनल माइंड में चला गया, जो परमात्मा में नित्य तृप्त है। परमात्मा में नित्य तृप्त का मतलब नहीं किसी मंदिर मठ में बैठकर परमात्मा के भजन गा रहा है। परमात्मा कोई मूर्ति नहीं है, परमात्मा कोई नाम नहीं है, परमात्मा कोई जगह नहीं है। परमात्मा क्या? परमात्मा माने क्या? फंक्शनल लॉ ऑफ लाइफ, जीवन का क्रियात्मक नियम, इटर्नल लॉ, शाश्वत नियम। तो व्यक्ति संसार के आश्रय से कैसे हटेगा? संसार से भाग तो नहीं जाएगा, रहेगा तो संसार में। आश्रय से हट जाएगा कि माने क्या? कहेगा हम घर परिवार छोड़ते हैं, तो आश्रम में घर परिवार बसा लेगा और जाकर वो। कितने बाबा लोग आश्रम में घर परिवार बसा के बैठे हुए हैं? नहीं, आश्रय से रहित वो जो परिधि है, वो जो पुनरावृत्ति करने वाली, हमारे भीतर कहानियों को रचने वाली हमारी प्रवृत्ति है, उसको पहचान लेना। और ऐसा भी नहीं कि उससे भाग जाना, क्योंकि कहानियों में भी हमें जिंदा रहना पड़ता है। बस हम जान लेते हैं कि कहानियां कहानियां हैं, उनमें बहुत उलझना नहीं है। तो फिक्शनल से फंक्शनल पर शिफ्ट हो गए। वो परमात्मा में नित्य तृप्त है, यानी अपने होने में, अपनी प्योर प्रेजेंस में, नेमलेस फॉर्मलेस प्रेजेंस में, वो इटर्नल मोमेंट ऑफ नाउ जो हो गया, वर्तमान का शाश्वत क्षण, उसमें नित्य तृप्त हो गया। वो कर्मों को भली भांति करता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता है। वो विशुद्ध अकर्ता में चला गया। सब कुछ करता हुआ वो वास्तव में कुछ नहीं करता है, क्योंकि वो निरंतर उस निर्वैयक्तिक चेतना से ही बह रहा है। वो निरंतर स्रोत से ही बह रहा है, शरीर मन चेतना की लय में ही बह रहा है। कर्म का कोई उसके ऊपर बंधन नहीं, कर्म की कोई पकड़ उसके ऊपर नहीं है। पकड़ कैसे होगी? पकड़ मानसिक होती है। पकड़ केवल कहानियों की होती है। कहानियां हट गई तो कोई पकड़ नहीं। हम उलझे हैं कहानियों में, हम फंसे हैं कहानियों में। हमने जीवन में कहानियां बनाई हैं, संबंधों की कहानी, धर्मों की कहानी, मान्यताओं की कहानी, धारणाओं की कहानी। कहानियों में घटे हैं सारे कर्म और उन कर्मों ने हमको है बांधा। अब जब हम समझ गए इस बात को, परिधि से केंद्र की ओर चले गए, उस मन से जो पुनरावृत्ति में लिप्त था, उससे हम उसके उस स्रोत में चले गए जहां से सब धाराएं उठती हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा व्यक्ति सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता है। विशुद्ध अकर्ता में उसके माध्यम से बस अस्तित्व बह रहा है। अस्तित्व बोलता है तो वो बोलता है, अस्तित्व चुप हो जाता है, वो चुप हो जाता है। वो परमात्मा हो गया। वो निर्वैयक्तिकता की ऊंचाई में उठ गया। कोई अटकाव भटकाव उसके भीतर नहीं रह गया।
श्री कृष्ण अर्जुन को उसी अवस्था में लाना चाह रहे हैं, इसीलिए वो उसको ये बात समझा रहे हैं। वो कह रहे कि बहने दे, तेरा मन योद्धा का है, तेरा शरीर युद्ध के लिए प्रशिक्षित है, परिस्थिति उसी की मांग कर रही है, अस्तित्व उसी की पुकार दे रहा है, और तू सब गड्ढमड्ढ कर रहा है कहानियों के चलते हुए। जब कहानियों से हट जाओगे तो अपने शरीर, मन और अस्तित्व की बहती हुई उस विराट धारा की लय में आ जाओगे, तो होगा, युद्ध होना होगा, युद्ध होगा, शांति होनी होगी, शांति होगी, जो होना होगा सो होगा। अपना कोई संकल्प नहीं इसमें कि हम ऐसा ही करेंगे, हम ऐसा नहीं ही करेंगे। व्यक्ति अगर देखे तो देखेगा कितने संकल्प विकल्प टूटते हैं, और अगर हम बहुत अड़ जाते हैं अपने संकल्पों में तो हम जीवन से टूट जाते हैं। क्योंकि जीवन एक ही बात जानता है, समग्रता का एक जोड़। जीवन उस समग्रता के जोड़ की तरह बहता है। वो अंतर संबंधित है, अंतर्निर्भर है, इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है। सब कुछ को प्रभावित करता है, सब कुछ ने सब कुछ को संभाला हुआ है, और जो सब कुछ है वही सबके भीतर है। तो अब हम उस सब कुछ से, उस टोटलिटी से, उस समग्रता से आगे बढ़ते हैं, बहते हैं। तो सब करते हुए भी ऐसा योगी, ऐसा ज्ञानी कुछ भी नहीं करता है, अर्थात वो पूर्ण अकर्ता है। क्योंकि जो कर्म उठते हैं स्रोत से वही उठते हैं। श्री कृष्ण अकर्ता की एक परिपूर्ण विशुद्ध ऊंचाई हमारे सामने रखते और बड़ी स्पष्ट समझ के साथ। मैं समझता हूं कि इस पड़ाव तक बातें स्पष्ट हुई होंगी। नहीं स्पष्ट हुई हैं तो उनको और स्पष्ट करिए, पूछिए। श्री कृष्ण जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सीधा, सपाट, सटीक सत्य है। शरीर, मन, चेतना की लय में आ जाओ, बंटवारा, फ्रेगमेंटेशन गिरा दो, परिधि से केंद्र पर चले जाओ। पुनरावृत्ति वाली कहानियों से हटकर उस मन में चले जाओ जहां से सब कहानियां बनती हैं। बस।